नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं ग्लोबस इन्फोकॉम की तरफ से हमारे इस डिजिटल बोर्ड के ट्यूटोरियल वीडियो में। आज हम जानेंगे कि इस डिजिटल बोर्ड को इस्तेमाल कैसे करना है और इसके इस्तेमाल से हम अपने टीचिंग को और ज़्यादा इनोवेटिव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके हार्डवेयर कंपोनेंट से, उसके बाद हम इसके सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके हार्डवेयर कंपोनेंट। आपके सामने जो ये डिस्प्ले लगी हुई है इसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव डिस्प्ले। इस डिस्प्ले के अंदर हमारी जो टच टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड टच टेक्नोलॉजी। उसका फायदा ये है कि उसको हम या तो इस डमी पेन जो कि स्टाइलस है उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इसके टच का इस्तेमाल अपने फिंगर से भी कर सकते हैं। इवन हम चाहें तो अपने पेन्स का इस्तेमाल करके भी इसके टच को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम इसके फ्रंट पैनल के बारे में जानने के लिए। यहाँ लेफ्ट साइड में आप ध्यान से देखेंगे तो इधर 3 USB पोर्ट हैं, हाई स्पीड USB पोर्ट है। इसमें आप अपनी USB पेन ड्राइव लगा सकते हैं कुछ इस तरीके की, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक टच पोर्ट है जहाँ पे आप अपना लैपटॉप से अगर आप टच यूज करना चाहते हैं स्क्रीन पे तो A to B केबल लगा के इजीली अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके उसकी स्क्रीन के टच को यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट में ही HDMI ऑप्शन है। आपने लैपटॉप की स्क्रीन को यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो HDMI केबल को कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट करेंगे और तो अपने लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे, उसकी डिस्प्ले आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। फ्रंट में ही आपके 2 स्पीकर आपको मिलते हैं टू हैव अ क्लियर साउंड। उसके बाद इस तरफ यहाँ पे कुछ बटन्स आपको नजर आते हैं। चलिए इन बटन्स के बारे में जानते हैं। पहला बटन है आपका टच को ऑन ऑफ करने का। अगर आप इसको एक बार प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो स्क्रीन का टच है वो लॉक हो चुका है। अब इस समय आप इसके टच को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। टच क्लोज्ड। आपको दोबारा इस्तेमाल करना है तो फिर से प्रेस कर दीजिए। नाउ आप इसके टच को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो बटन है वो आपका मेन्यू का है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आपके सामने इसके कुछ मेन्यू के ऑप्शंस खुल जाते हैं जो कि आपको और भी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा बटन जो कि आपका होम का बटन है। अगर आप किसी एप्लीकेशन पे हैं, जैसे कि अगर मैं अभी क्रोम खोलता हूं, मुझे वापस से अपने होम पेज पर जाना है तो मैं होम बटन को प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली होम पेज पर आ जाता है। होम बटन के बाद आपका एक बटन है जो कि इनपुट का है। ये आपका इस लाइन में 4th बटन है। इनपुट बटन जब आप प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं जो बताते हैं कि आपका ये डिस्प्ले कहाँ किस पॉइंट से कनेक्टेड है, चाहे वो BGA पोर्ट हो, आपका AV पोर्ट हो, HDMI फ्रंट, HDMI 1, HDMI 2, ये दोनों पोर्ट्स आपके बैक साइड में। इसमें एक ऑप्शन आपको OPS का भी मिलता है। अगर आप चाहते हैं इसके साथ एक मिनी PC लगाना या इसके साथ एक PC आए तो वो भी ऑप्शन होता है। आप डायरेक्टली इनपुट पे प्रेस करके यहाँ प्रेस करेंगे तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्विच कर जाते हैं। हमारा ये डिस्प्ले आपके करंटली अभी 2 प्लेटफॉर्म पे काम करता है। एक आपका इनबिल्ट है एंड्रॉयड, दूसरा अगर आप चाहें तो इसमें मैक यूज कर सकते हैं या फिर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। इनपुट के बाद आपके यहाँ 2 बटन हैं। पहला है वॉल्यूम प्लस, जिससे आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ऊपर स्लाइडर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आपका आता है वॉल्यूम माइनस का बटन। इन हार्ड बटन से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम के 2 बटन के बाद आपके पास एक रिटर्न का बटन आता है। जब हम अपने मोबाइल फोन में किसी एप्लीकेशन पे होते हैं, हमें बैक आना होता है तो हम बैक बटन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सेम वही बटन है। आप किसी भी एप्लीकेशन पे हैं, आपको एक स्टेप बैक आना है तो आप रिटर्न वाले बटन को प्रेस कर सकते हैं। सबसे एंड में आता है पावर का बटन, जिसकी मदद से आप अपने डिवाइस के पास आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, शट डाउन करने का,
स्विच करने का ओपीएस पे और स्क्रीन को ऑफ करने का। तो इस पावर बटन से आपके 3 काम होते हैं। यहाँ एंड में आपको एक वायरलेस रिसीवर दिख रहा है, एक ये आपको ये पॉइंट दिख रहा है जहां से आपने रिमोट कंट्रोल को यूज करके इस डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे फ्रंट पैनल पे उपलब्ध बटन्स की और इनपुट्स की। अब चलते हैं हम इसके सॉफ्टवेयर पार्ट पे, जो कि हमें हेल्प करेगा इस बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने में। तो हम शुरुआत करेंगे इसके इंटरफेस से। सो आपके सामने जो ये इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये 4 एप्लीकेशन दिख रही हैं और डेट टाइम भी आपको नज़र आता है। आप और एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो आप स्लाइड कर सकते हैं, आपको बाकी एप्लीकेशंस भी नज़र आ जाती हैं। इसमें इनबिल्ट आपका प्ले स्टोर आता है, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपके पास गूगल क्रोम है, आपके पास यहाँ पे यूट्यूब भी मिलता है, आपको गैलरी भी मिलती है, आपका ग्लोबस बोर्ड है जिसकी मदद से आप इस पर लिख सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको कैलेंडर मिलता है, कैमरे का ऑप्शन मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है आपको। यहाँ पे आपके पास वीएलसी प्ले है, जूम है, गूगल मीट भी है। सो वो सारे प्लेटफॉर्म जिनका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं या इनका इस्तेमाल हो सकता है, वो सारी एप्लीकेशन इसमें प्री लोडेड आती है। ये आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 8 पे काम करता है। सो जैसा आपका मोबाइल फ़ोन काम करता है, सेम ये काम करता है। चलिए, ये तो बात होगी हमारे इस इंटरफेस की। अब बात करते हैं हम इस पैनल पे अवेलेबल लेफ्ट साइड में इस एरो की। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कुछ फंक्शंस है, इस तरफ भी जो आपका एरो है उस पे भी कुछ फंक्शंस है। पहले जानते हैं इन एरोस को हम क्या बोलते हैं। ये जो एरो है, इस टूल को हम बोलते हैं फ्लोटिंग टूल, बिकॉज ये आपको हमेशा हर स्क्रीन पे नजर आता है। चाहे आप क्रोम पे हो, आपको यहाँ भी नजर आने वाला है, चाहे आप यूट्यूब पे हो, तभी भी आपको ये नजर आएगा। अब इस फ्लोटिंग टूल में कुछ फंक्शंस वन बाय वन उनको जानते हैं। सो ये फ्लोटिंग टूल आपको नजर आ रहा है, इसमें पहला ऑप्शन है बैक का। सिमिलर लाइक ये हार्ड बटन बैक वाला, आप इस वाले सॉफ्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन से एक स्टेप बैक आने। उसके बाद यहाँ पे एक होम का बटन, आप चाहें तो इस होम बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन से बैक आने में। फॉर एग्जाम्पल फिर से दिखाता हूँ, मैं क्रोम पे हूँ, मुझे बैक आना है तो मैं ये रहा मेरा फ्लोटिंग टूल, इधर भी है मेरा फ्लोटिंग टूल, आप होम पे प्रेस करके डायरेक्टली होम पर आ सकते हैं। होम के बाद थर्ड ऑप्शन आपका आता है सेटिंग्स का, जहां से इस डिस्प्ले की आप सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से, आपको यहाँ पे जैसे आपके फोन में होती हैं सिमिलर सेटिंग्स आपको इधर भी मिल जाती हैं। तो आपके पास पर्सनल सेटिंग्स हैं, कीबोर्ड, बूट चैनल, नेटवर्क है आपके पास, ईथरनेट, वायरलेस, आप इससे हॉटस्पॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। साउंड का ऑप्शन है, डिस्प्ले का ऑप्शन है, ऐप्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, डेट एंड लैंग्वेज का ऑप्शन भी आपको मिलता है। ये फंक्शन आपका आया था फ्लोटिंग टूल में से सेटिंग्स के ऑप्शन पे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है इनपुट का। सो अगर आपको फिर से चेक करना है इसमें कहाँ से इनपुट आ रही है, तो आप यहाँ से इस फोर्थ वाले ऑप्शन पे चेक कर सकते हैं। ये वाला इनपुट बटन और ये आपका फ्लोटिंग टूल का इनपुट बटन सेम काम करता है। इसके बाद फ्लोटिंग टूल में पहला आपका बैक, दूसरा होम, तीसरा सेटिंग्स। इसके बाद जो फोर्थ है ये इनपुट है। फिफ्थ ऑप्शन से आपका ये मेन्यू खुल जाता है, जहां पे आपको बाकी फंक्शंस भी मिलते हैं। इनके बारे में भी बात करते हैं हम एक एक करके। उसके बाद आते हैं हम इसके इस ऑप्शन पे, जो कि आपका इस सीरीज में आता है 6 नंबर पे। जैसे आपने फोन में ऑल एप्लीकेशंस, रीसेंट एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं रिसेंट में कितनी एप्लीकेशंस आपने ओपन करी हैं। आप इनको चाहें तो एक बार में क्लियर ऑल कर सकते हैं या एप्लीकेशंस के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसी लाइन में आपका यहाँ पे जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सेकंड लास्ट, ये है आपका ऑन स्क्रीन एनोटेशन टूल, जिसकी मदद से आप किसी भी स्क्रीन पर लिख सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, यहाँ कुछ ऑप्शंस मुझे मिल गए और इधर कुछ ऑप्शंस मिल गए और टॉप में लिख के आ गया एनोटेशन मोड।
अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पहले एग्जिट करता हूं इसको यहां से। मान लेते हैं मेरे पास एक इमेज है प्लांट सेल की, मैं स्टूडेंट को समझाना चाहता हूं। सो उस इमेज को मैंने अपनी पेन ड्राइव में डाल दिया है। सो पेन ड्राइव मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। अब इस पेन ड्राइव को मैं कहाँ प्लग इन करूंगा? फ्रंट पे। मैंने जैसे ही प्लग इन किया सो यहाँ मेरी पेन ड्राइव शो हो जाती है। सो मेरी पेन ड्राइव जो है वो प्लग इन हो गई। अब चलिए पेन ड्राइव को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ टैप करते हैं तो आपके पेन ड्राइव के फोल्डर्स ओपन हो जाते हैं। ये इंटरनल स्टोरेज और यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज। सो इसमें मेरे पास बैकग्राउंड में इमेज है जो कि ये रही आपकी प्लांट सेल। मैंने ओपन करी। अब मैं इसी इमेज पे स्टूडेंट्स को समझाना चाहता हूं एनोटेट करके। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम। अब देखिए इस पर आप लिखेंगे कैसे। आप पहले क्लिक करेंगे फ्लोटिंग टूल पर एंड फिर से क्लिक करते हैं फ्लोटिंग टूल पर। उसके बाद ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपका एनोटेशन टूल। साइड में देखिए एनोटेशन टूल्स के ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहां से आप टैप करके अपनी इस स्टाइलस के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है। स्मॉल से शुरुआत करते हैं। मैंने लिया रेड कलर। अब मैं समझा सकता हूं। देखिए स्टूडेंट्स हम प्लांट सेल के बारे में बात करने वाले हैं। अब इजिली मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं चाहूं तो अपने यहाँ नोट्स भी क्रिएट कर सकता हूं। मैं इनके बारे में नोट्स यहाँ लिख सकता हूं। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप अगले पॉइंट ग्रीन कलर से लिख सकते हैं। यू कैन चेंज द कलर। आप चेंज कर सकते हैं कलर्स को। यहीं पे आप टिप के साइज को भी बढ़ा सकते हैं। फिर ऑप्शन मिलता है आपको इरेजर का। आप इरेजर की मदद से कुछ भी अगर आपने गलत लिखा है उसको इरेज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास इरेज ऑल करने का है। आपको लगता है ये इमेज बहुत अच्छी, आपने नोट्स बना दी हैं, आप सेव करना चाहते हैं तो आप इस फ्लॉपी के ऑप्शन से इसको सेव भी कर सकते हैं। चलिए सो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब इसका नाम डाल के मैंने इसको लिखा PLANT। डन कर दिया। अब जैसे इसको डन करता हूँ, मैंने डन किया इसको मूव कर लेते हैं यहाँ से और कंफर्म कर देते हैं। अभी मेरी ये इमेज जो है सेव हो गई है विद एनोटेशन। ये एक प्रोसेस। दूसरा मैं चाहता हूं ऑन द स्पॉट यहीं से स्टूडेंट्स के पास ये स्क्रीन शेयर हो जाए। सो यहाँ एक सेकेंड लास्ट ऑप्शन है शेयर का। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं सो आपको एक QR कोड जनरेट कर देता है। अब आपको क्या करना है या स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपने मोबाइल फोन से जाके इसको स्कैन करना होगा। सो एग्जांपल दिखाते हैं। सो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली ओपन करेंगे गूगल क्रोम। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ आप देखते हैं कैमरे का ऑप्शन होता है। आप इस पर टैप करेंगे। नाउ अब आप जैसे ही इस पे स्कैनर लेके जाते हैं, आप इसको स्कैन करेंगे, टैप करेंगे। यहाँ आपको एक ये लिंक देता है। इस लिंक पे आप क्लिक करिए। अब आपके पास ऑप्शन है। आप जैसे ही ओपन करेंगे ये स्क्रीन यहाँ डाउनलोड हो चुकी है। आप टैप करिए इस पे, ओपन कर लीजिए। अब मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ आप देख पाएंगे जो वहाँ पे स्क्रीन पे मैंने किया है वो आपका यहाँ पे आ चुका है, लिखा भी हुआ है, सब आपका यहाँ विजिबल। सो ऐसे आप स्टूडेंट की स्क्रीन पर इस एनोटेटेड पिक्चर को भेज सकते हैं। चलिए एग्जिट करते हैं यहाँ से। सेव नहीं करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। सो ये टूल था आपका एनोटेशन। अब होम पर जाने के लिए आप इस होम बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। हम होम पर आ चुके हैं। ऐसे आप होम पर आ गए। सो इसी में यहाँ लास्ट में ऑप्शन है वॉल्यूम का, जिससे आप वॉल्यूम स्लाइडर का इस्तेमाल करके वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। आपके पास यहाँ ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो ये थे हमारे टूल्स सारे फ्लोटिंग के, जिसमें हमने देखा कि आपके पास बैक है, होम है, सेटिंग्स है, इनपुट का ऑप्शन है, रिसेंट का है, मेन्यू का है, एनोटेशन का है और वॉल्यूम का है। चलिए इसमें एक मेन्यू का टूल बचता है, उसको देखते हैं कि उसमें आपको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। सो मेन्यू वाले टूल में सबसे पहले आपको मिलता है पोलिंग। अब एक चीज हम ध्यान रखते हैं,
हमारा जो ये डिजिटल बोर्ड है ये इनबिल्ट वाईफाई के साथ आता है। आपको इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी, एनोटेशन के लिए जब आप शेयर करेंगे उसके लिए भी। और अगर आप ये पोलिंग वाला फंक्शन इस्तेमाल करते हैं यहाँ मेन्यू में जाके, तो देखिए पोलिंग से क्या होता है। अगर मैं चाहता हूँ ऑन द स्पॉट एक क्विज क्विकली क्रिएट करना, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्लिक किया कहाँ पे, फ्लोटिंग टूल एंड देन मेन्यू पर। मेन्यू में ऑप्शन मिलता है मुझे पोलिंग का, मैंने पोलिंग पे टैप किया। अब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल चॉइस क्रिएट कर सकते हैं आप क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस। चलिए सिंगल चॉइस क्रिएट करके देखते हैं। मैंने क्लिक किया सिंगल चॉइस पे। अब ये मेरे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट करता है। नाउ एज ए टीचर मुझे सबसे पहले अपना फोन लेना होगा, गूगल क्रोम को ओपन करना पड़ेगा और इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। क्या कह रहा है देखिए, स्कैन द क्यूआर कोड, क्रिएट न्यू बोर्ड। अब मैं इसको स्कैन करके एक क्वेश्चन क्विकली प्रिपेयर कर सकता हूं। देखिए कैसे, मैंने स्कैन किया, इसे टैप किया। अब यहाँ एक लिंक आ गया, लिंक पे जैसे ही टैप करता हूं मैं, तो मुझे ऑप्शन मिल जाता है कि अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए ऑप्शन आ गया, आई कैन राइट द, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख सकता हूँ और ऑप्शंस यहाँ लिख सकता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा, डू यू want to visit अक्षरधाम टेम्पल, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। अब ऑप्शन देते हैं यस या फिर नो। डू यू वांट टू विजिट अक्षरधाम टेम्पल, यस नो, मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करते ही आपके सामने यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। नाउ एज अ स्टूडेंट अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने मोबाइल फोन में, स्टूडेंट के मोबाइल फोन को, स्टूडेंट से कैमरा ओपन करा के यहाँ से वो इसको स्कैन करेंगे और उनके पास यहाँ ऐसे ही लिंक आएगा और अब उनके पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन आ गया, डू यू वांट टू विजिट अक्षरधाम टेम्पल। आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अपना, गौरव, और उसके बाद यस किया। जैसे मैं यस करता हूं यहां आ जाता है यस के सामने हुआ, मींस एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है। तो चलिए यहां पे डिटेल देख लेते हैं किसने दिया है। गौरव ने दिया है, ऑप्शन 1 को चूज किया है। क्लोज करता हूं। तो ऐसे आप ऑन द स्पॉट भी क्विज क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपके क्लासरूम में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है फ्लोटिंग टूल के अंदर जाके मेन्यू। इसके बाद यहाँ टाइमर का ऑप्शन आपको मिलता है, जहां से आप काउंटडाउन, स्टॉप वॉच और एक इवेंट रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। इसी मेन्यू वाले ऑप्शन के अंदर आपको फिर थर्ड मिलता है स्क्रीनशॉट, लॉक स्क्रीन करने का ऑप्शन है। इस पे टैप करेंगे तो आपके पास नंबर या पैटर्न से आप इसको लॉक कर सकते हैं अपने डिस्प्ले को, ताकि जिसको पता हो पासवर्ड वही इसको ओपन कर पाए। बैक करते हैं। मेन्यू के ऑप्शन में अगला ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्ले ऑप्शन। स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी और वो आपके फाइल मैनेजर में जाके सेव हो जाएगी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ गूगल क्रोम ओपन किया और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसको होम कर लेता हूँ थोड़ा, और इधर हम सर्च करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं एक, यहाँ पे हम ह्यूमन हार्ट, मैंने यस कर दिया। अब सर्च कर रहा है और आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ साथ। मैं यहां से एक इमेज ओपन कर लेता हूं ह्यूमन हार्ट की, और अब आपके सामने ये इमेज है। मैंने, चलिए ये ओपन कर लेते हैं। इमेज थोड़ी साफ ओपन हो जाएगी। उसके बाद अब मैं इस स्क्रीन पे अगर लिखूं तो लिख भी सकता हूं, और ये रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है अभी। चलिए इसको सेव करते हैं। इसके पॉज के बटन प्रेस करके आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है।
होम बटन प्रेस करते हैं। अब देखते हैं वो ये रिकॉर्डिंग आपको कहाँ मिलेगी। स्टोरेज में ऑब्वियसली आप चाहें तो पेन ड्राइव वाले ऑप्शन में डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास तो यहाँ से आप जाइए मोर ऐप्स में, फाइल मैनेजर के ऐप में जाके आप यहाँ इंटरनल स्टोरेज में देखेंगे एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके फोल्डर आपका यहाँ बना हुआ है। आप जैसे इस पर टैप करते हैं आपको लेटेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबसे पहले मिल जाती है। इसको ओपन कर लेते हैं हम। जो आपने भी स्क्रीन पे किया था वो सारा आपका यहां रिकॉर्ड हो चुका है। मैं फिर से प्ले कर देता हूं एक बार। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे जो आपने रिकॉर्ड किया था वो आपका सेव हो चुका है। अब चलिए होम पे आते हैं वापस हम। फ्लोटिंग टूल के मेन्यू वाले ऑप्शन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद कैमरे का ऑप्शन है, जी कैम। आपने अगर कैमरा लगाया है आप उसको ओपन कर सकते हैं। एक टच सेंसिंग का ऑप्शन है जिससे थोड़ा सा ब्राइटनेस में फर्क पड़ जाता है। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है आई प्रोटेक्शन का, जिससे आपका रीडिंग मोड ओपन हो जाता है। आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ स्लाइडर मिलता है आपको ब्राइटनेस का, उसके बाद ये वॉल्यूम का स्लाइडर आपको मिलता है, एंड देन पावर का ऑप्शन भी आपके पास है, जिसको प्रेस करके वापस से आपको वही 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं बाहर टच करता हूं बिकॉज मुझे अभी ऑफ नहीं करना है। सो ये तो बात हुई आपके फ्लोटिंग टूल की और उसमें अवेलेबल सभी फंक्शंस की। अब जानते हैं कि आप अपने इस डिजिटल बोर्ड का और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां स्क्रीन पे आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन है ग्लोबस बोर्ड, जिसको हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको दिखाऊंगा मैं आपको डिटेल में। पहले आगे चलते हैं। क्रोम, जिससे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं इमेज या वीडियो। यूट्यूब यहाँ इनबिल्ट है, डायरेक्टली आप यहाँ से यूट्यूब सर्च करके वीडियो स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो यहाँ आपके पास प्ले स्टोर भी अवेलेबल है। आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे और एप्लीकेशन भी मिल जाती हैं, जैसे कि कैलेंडर, Gcam, स्क्रीन शेयर, फाइल मैनेजर, सेटिंग्स, कैलकुलेटर, जूम एप्लीकेशन एंड मीट। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को भी यहाँ पर शेयर करना पड़ सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट हमारे मोबाइल फोन में हो तो उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए बहुत इजी, आपको यूज करना होगा अपने मोबाइल फोन। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में इसका करेंगे अपना वाईफाई ऑन। वाईफाई ऑन करने के बाद आप यहां देखेंगे एक एप्लीकेशन है स्क्रीन शेयर। जैसे आप उस पर टैप करते हैं तो आपका यहाँ पे एक लिखा आता है डिवाइस का नाम और पासवर्ड। ये आपका हॉटस्पॉट है। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना होगा। सो मैंने वाईफाई ऑन करके इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूं। चलिए, नाउ अब मेरा मोबाइल फोन इसके हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो चुका है। अब मुझे, अगर मेरे पास मेरा एंड्रॉयड फोन है तो मैं इस कोड को अपने फोन से क्रोम पे जाके स्कैन करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा जिसका नाम है ट्रांसक्रीन। कैसे करना है, आप इसी कैमरे पे टैप करेंगे एंड जैसे आप इसको स्कैन करते हैं और इस पे टच करते हैं, ये आपको एक लिंक पे ले जाएगा जहां से आप ट्रांसक्रीन की एप्लीकेशन की एपीके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। सो अब मैं क्या करूंगा, उस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। हाँ, अगर आप एप्पल यूजर हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ पहले वाईफाई से हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेना है इसके। देन अपने एप्पल फोन में आपके पास एयर प्ले का एक ऑप्शन होता है, उससे डायरेक्टली इस नाम को सर्च करना है, आपका फोन की स्क्रीन यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। चलिए, एंड्रॉयड में मेरे पास एप्लीकेशन है ट्रांसक्रीन। जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ मुझे यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। तो मुझे इसका नाम ढूंढना है M4Tool 93308। ये नाम ये रहा। इस पर टैप करने के बाद मुझे करना है कंफर्म। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ मुझे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, मिरर, वीडियो शेयर करना, फोटो या डॉक्यूमेंट, या फिर रिमोट कंट्रोल। मैं क्लिक करता हूँ मिरर पे एंड स्टार्ट नाउ।
अब मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन यहाँ पर मिरर हो चुकी है। अब अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए मेरे पास अगर कोई बुक है, सो मैं बुक ओपन करके स्टूडेंट को दिखा सकता हूँ। कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, सो वो दिखा सकता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब मेरे पास एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है, मैंने इसे ओपन किया। जैसे ही ओपन किया आपके सामने स्क्रीन पर बुक आ गई। इसको रोटेट करके मैं इसको फुल स्क्रीन मोड पर भी ले जा सकता हूँ वेरी इजीली। अब आपके सामने बुक आ चुकी है, आप इसको स्क्रॉल अप कर सकते हैं। नाउ अगर आप चाहें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लिखें और स्टूडेंट को बताएं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके फ़ोन की स्क्रीन में ही यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकन मिल जाता है। जैसे आप टैप करेंगे, अब आप बता सकते हैं कि हम आज सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर लेसन चैप्टर 1 है आपका, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं अगले एक वीक में। सो आप फ़ोन पे लिखेंगे, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाता है। ये एप्लीकेशन आपको ऐसे हेल्प करती है। अब आपको एग्जिट कैसे करना है, सिंपली आप होम बटन प्रेस कर सकते हैं, ट्रांस के एप्लीकेशन पे फिर से आप जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको क्विट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप क्विट पे टैप करते हैं, आपकी ट्रांस स्क्रीन जो है एप्लीकेशन आप एग्जिट कर जाते हैं और आपका फ़ोन की स्क्रीन से मिररिंग हट जाती है। अब आपको सिंपली होम बटन प्रेस करके वापस से होम पेज पर आ सकते हैं। ये तो बात थी आपकी कैसे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को आप मिरर कर सकते हैं। आप उससे वीडियोस भी दिखा सकते हैं, फोटोज़ भी दिखा सकते हैं, कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, गैलरी में कुछ आइटम है, वो सभी आप यहाँ शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें उस टूल की जो आपके ब्लैक बोर्ड को और व्हाइट बोर्ड को रिप्लेस कर देगा, जिसको हम बोलते हैं आपका ग्लोबस बोर्ड। तो चलिए जानते हैं ग्लोबस बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे आप ग्लोबस बोर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन आ जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे ये आपका डिस्प्ले आ चुका है। अपने क्लासरूम में हम ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं, डस्टर से मिटाते हैं। यहाँ भी सेम वही काम। ये एप्लीकेशंस, ये ऑप्शंस अगर आप नहीं देख रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सिंपली इस पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम टू ग्लोबस इन्फोकॉम। अब अगर मुझे इसको मिटाना है तो आप जैसे अपने स्कूल में मिटाते हैं डस्टर से, आप इसे अपना पाम रख के यहाँ इजीली इसको इरेज कर सकते हैं। वेरी इजी, यस। ना अब देखते हैं यहाँ पे और अवेलेबल फंक्शंस और पॉइंट्स यहाँ क्या क्या है। तो शुरुआत करेंगे हम इसके इस पहले फंक्शन से। जो पहला फंक्शन है ये हमें दो ऑप्शन देता है, तो चलिए देखते हैं वो दो ऑप्शन क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज बना लेता हूँ। मैंने एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया रेक्टेंगल का, ओके। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे अभी एक ऐसे फिंगर बनी हुई है, तो मतलब अभी यहाँ पे आप एक फिंगर इस्तेमाल करेंगे तो आप लिख पाएंगे। अगर आप दो फिंगर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी इस डिस्प्ले को स्क्रॉल अप कर सकते हैं, कैनवास को स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, और दो ही फिंगर से आप इसकी स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे वन फिंगर है, अगर आप इसको टच करते हैं, अब यहाँ पे पूरा एक पाम बना हुआ है। नाउ अब ये आपका मल्टी टच मोड में आ चुका है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इजीली अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ एक नया पेज ऐड कर दें और स्क्रीन को डिवाइड कर दें मल्टीपल पेजेस में, और आप यहाँ पे चार ग्रुप्स बना के चार स्टूडेंट्स को यहाँ पे खड़ा करें, तो चारों स्टूडेंट्स इस पे एक साथ लिख सकते हैं। तो ये अभी आप देखेंगे तो ये मल्टी टच आपका काम करता है जब आपका ये से हैंड बना हुआ है। चलिए एक नया पेज ऐड कर लेते हैं इस प्लस वाले आइकन से। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका है इस मार्कर का ऑप्शन, जहां पे एस है इस छोटी साइड के लिए
बी है इस बड़ी साइड टिप के लिए। तो आप एस से यहाँ से अपनी टिप का साइज चेंज भी कर सकते हैं। उससे आप चाहें तो 7 तक जा सकता है, 7 पॉइंट तक। मैं 1 पॉइंट रखता हूँ। कलर लेते हैं, चलिए इस तरह। अब इसी टिप से मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला लिखा वहां पे। फिर टच करते हैं, ये दूसरी साइड है, बी साइड। यहां मैं ले लेता हूं, चलिए ब्लैक कलर, और इसकी टिप के साइज को हम कर लेते हैं 4। अब मैं इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर सकता हूं वेरी इजीली। तो आप दोनों टिप पे अलग अलग कलर सेट कर सकते हैं। और टिप का साइज, जो पतली साइड का भी 1 था, आप चाहें तो इसको 3 रख लीजिए। कलर ले लीजिए, चलिए हम यहाँ पे पिंक कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये पिंक कलर से लिख सकते हैं। ये मुझे हेल्प करेगा जब मुझे कुछ पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसकी लेबलिंग करनी है। सो मैं दोनों टिप पे अलग अलग कलर पुट करके उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ इसी पेन में आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं कलर चूज करने के। आप डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद अगर कुछ गलती होगी, आपको मिटाना है, आप सिंपली अपना हाथ रख के यहाँ से ऐसे इरेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ छोटा एरिया आपको इरेज करना है, तो आपके पास यहाँ अवेलेबल है इरेजर। आप इरेजर लेके उससे भी इरेज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके उसको एक बार में डिलीट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्लाइड कर दीजिए, सारा बोर्ड आपका क्लियर हो जाता है। यहाँ एक अगला फंक्शन है जिसको आप बोलते हैं सेलेक्ट टूल। अब इस सेलेक्ट टूल का इस्तेमाल देखते हैं। पहले ड्रॉ करते हैं हम एक डायग्राम। चलिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ किया। यहाँ पे मैंने बनाया यहाँ पे एक बीकर, और यहाँ बनाया मैंने एक काइंड ऑफ ट्रायंगल। अब इस सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके मैं चाहूं तो इस ट्रायंगल को इसके ऊपर मूव कर सकता हूं और इसको रीसाइज भी कर सकता हूं। आप गलतियों को डिलीट करना है, आप सिंपली सेलेक्ट करके इसको डिलीट भी यहां से इजीली कर सकते हैं। ओके, यहां सेलेक्ट किया और आप डिलीट कर दीजिए। आप चाहे तो कलर चेंज करना है इसके बॉर्डर का, आप वो भी कर सकते हैं। ये था आपका सेलेक्ट टूल। अब इसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, क्लियर ऑल। सो ये आपका सिंगल टच, मल्टी टच, ये आपका स्टाइलिस के ऑप्शन, स्मॉल टिप एंड बिग टिप, इरेजर, सिलेक्शन टूल। नाउ ये ऑप्शन है आपका बोर्ड में अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव अपनी प्लगइन की हुई है, मैं पेन ड्राइव से ओपन कर सकता हूँ। चलिए एक इमेज ओपन करते हैं हम पेन ड्राइव से। मैंने इमेज ओपन करी यहाँ से कार इंजन की। इमेज यहाँ आ गई। मुझे इसको अगर रीसाइज करना है, सेंटर पे लाना है, तो मैं सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके इजीली इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ और इधर ले जा सकता हूँ सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके। पिक्चर इंसर्ट मोड के बाद आपके पास आता है कुछ मैथमेटिकल शेप्स का ऑप्शन, जहां से आप अपनी डिजायर्ड मैथमेटिकल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी लेबलिंग करनी है तो आप जैसे इन डॉटेड एरोज का इस्तेमाल करके इजीली इसकी लेबलिंग भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका इतना पॉइंट कितना है और कितना है, आप इजीली इसको इधर लिख सकते हैं। लेट्स से आपने लिखा इसको 2 सेंटीमीटर। यहाँ आपको मैथमेटिकल शेप्स में और भी आपको डिजाइन मिल जाते हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, इसलिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, एक ये आपका अंडू का है और ये आपका रीडू का है। इसका फंक्शन जानते हैं आप तो कैसे यूज कर सकते हैं। यहां से एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को यहां समझा रहा हूं। चलिए अब हम यहां समझाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स को मुझे उन्हें समझाना है, थोड़ा इसकी टिप की साइज को मोटा कर लेते हैं। मैं उन्हें एक थ्योरम समझा रहा हूं जिसको आप बोलते हैं जनरली, टिप की साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये थ्योरम काफी फेमस है, राइट एंगल ट्रायंगल,
पाइथागोरस से आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया कि आप ये प्रूफ करना चाहते हैं एंड अब आपने इसकी डेरिवेशन लिखना शुरू कर दिया। अगर पेज भर गया तो आप इजी 2 फिंगर से इसको स्लाइड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिख दिया, फिफ्थ पॉइंट लिख दिया और मैं भी आपने यहाँ पे लिख दिया हैंड्स प्रूफ, आपने उसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स बोले कि सर हमें समझ में या मैम हमें समझ में नहीं आया, तो आप सिंपली यहाँ से अंडू कर सकते हैं अपने करे हुए सारे स्टेप्स और उसके बाद 1 बाय 1 जहां से उन्हें नहीं समझ में आया है वहीं से आप उसको लिखना फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब लिखना नहीं, बस रीडू करना होगा। तो जो आपने किया था वो अब आप सब स्टूडेंट को दिखा सकते हैं। लास्ट तक आप वापस से हैंड्स प्रूफ तक आ सकते हैं। ये आपका अंडू रीडू का एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। चलिए अब इसी टूल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक आपको दिख रहा होगा मिरर इमेज टाइप दो ट्रायंगल से। इससे क्या होता है, ये जो आपका टूल बार दिख रहा है ये आपका इधर शिफ्ट हो जाता है और इधर वाला इधर। देखते हैं कैसे, देखिए यहाँ आपको 2 आइकन दिख रहे हैं, यहाँ आपको 2 3 4 आइकन दिख रहे हैं। जैसे आप टैप करते हैं वही 2 आइकन आपके इधर आ जाते हैं, ये वाला आइकन बाहर। ये ऑप्शन यहाँ इसलिए दिया हुआ है अगर आप बोर्ड के इस तरफ से पढ़ा रहे हैं और आपको पेज ऐड करना है तो ऑप्शन पेज ऐड का वहां है, तो आपको बार बार उधर जाना पड़ेगा। आप सिंपली यहाँ से चेंज करके आप यहाँ से पेज ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर 5 आप फिर ऐड कर सकते हैं 6। आपको वही वाली मेन्यू बार यहाँ चाहिए, आप फिर से इसको चेंज कर दीजिए, वो आपका इधर आ जाता है। सो ये फंक्शन है आपके इधर के। प्लस से आप सिंपली आप पेज ऐड कर सकते हैं, ये पेज नंबर 7 हो गया आपका। और इन एरो से आप पेज के बीच में शिफ्ट हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 हमने 7 पेज बना लिए। डिलीट के ऑप्शन से अगर आपको कोई पेज डिलीट करना है तो आप उस पेज को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं इधर के बचे हुए 2 फंक्शन। इसका फंक्शन आप जान चुके हैं, ये मिरर करता है आपके इन ऑप्शंस को इस तरफ और राइट वाले ऑप्शंस को लेफ्ट। देखते हैं कैसे, ऐसे ही अब ऑप्शंस इधर आ गए, अब फिर मिरर कर सकते हैं। ये जो मेन्यू वाला ऑप्शन है यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो कि और टीचिंग को एनहेंस कर सकते हैं। पहले ऑप्शन से आप ऑब्वियसली एग्जिट कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। चलिए अभी नहीं करते हैं, हम फिर से ओपन कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन है इंफॉर्मेशन का जो आपको इस हमारे ग्लोबल्स बोर्ड की इंफॉर्मेशन देता है। देन है थर्ड ऑप्शन जिससे अब आप अपने बैकग्राउंड, अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप इजीली यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड का। आप चाहें तो कलर चेंज कर लीजिए। लाइंस आपको चाहिए तो आप लाइंस ले सकते हैं, इनके ऊपर कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे लाइंस के ऊपर की भी आपको जैसे कलर ऑप्शन सूट करते हैं। यहाँ से आप सॉलिड कलर ले सकते हैं, आपको अगर सॉलिड कलर जो भी चाहिए वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका कहाँ से मिलता है, मेन्यू में इस वाले थर्ड बैकग्राउंड कलर चेंज करने का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ एक फोर्थ ऑप्शन है जिससे अगेन आपने कोई व्हाइट बोर्ड सेव किया हो, आपने बोर्ड पहले सेव किया हो, उसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मेन्यू वाले बार आइकन में यहीं पे आपके पास जो फिफ्थ आइकन बहुत अच्छा है। आप पढ़ाते पढ़ाते आप चाहते हैं मेरा ये बोर्ड अब स्टूडेंट्स के फोन पर चला जाए, जैसे हमने एनोटेशन के टाइम किया था, आप यहाँ भी वो कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, आप इस पे शेयर वाले ऑप्शन पे टैप करिए। इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए उस समय। अब ये आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट कर देता है। जैसे ही क्यूआर कोड जनरेट करता है आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। सिंपली आप अपने मोबाइल फोन में कहाँ जाएंगे, मोबाइल फोन के अंदर आपको जाना है क्रोम में, और जैसे आप क्रोम में जाते हैं क्रोम के अंदर आपको यहाँ एक आइकन मिलता है स्कैन का, ये कैमरे का ऑप्शन। आप इस पे टैप करके इसको स्कैन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए एक पासवर्ड भी डाल सकते हैं ताकि स्टूडेंट को पासवर्ड पता हो तो ही वो ओपन कर पाए। सो यहाँ से जैसे ही मैं इसको स्कैन करता हूँ मुझे एक लिंक मिलता है, आप लिंक पे क्लिक करते हैं। अब ये आपको डायरेक्टली ओपन करके दिखा देता है, डाउनलोड कर देता है आपके व्हाइट बोर्ड। सो इससे क्या हुआ,
जो नोट्स आपने अभी डिस्प्ले पे बनाए स्टूडेंट्स के पास डायरेक्टली उनके मोबाइल फोन में पहुंच गए। बहुत इजी और बहुत ही इनोवेटिव। इसके बाद यहाँ एक लास्ट ऑप्शन सेव का, आप अपने बोर्ड को सेव कर सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करते हैं, फिलहाल इसको कंफर्म कर दिया। चलिए, सेव का अगेन मेन्यू वाला ऑप्शन है। तो ये था आपका ग्लोबस बोर्ड, जिसमें आप अपने राइटिंग के सारे काम कर सकते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसके सारे टूल्स को। यहाँ कॉर्नर में आपको मिलता है ये मेन्यू का बटन, जहां पे इससे आप एग्जिट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है सेकंड ऑप्शन से। थर्ड ऑप्शन आपका बैकग्राउंड कलर चेंज करने का ऑप्शन है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का। मेन्यू में ही आपका फोर्थ ऑप्शन है, जहां से आपको डायरेक्टरी मिलती है, आप ओपन कर सकते हैं कोई फोल्डर, कोई फाइल इसके अंदर। शेयरिंग का ऑप्शन है, जहां से आप डायरेक्टली अपने व्हाइट बोर्ड को, ग्लोबस बोर्ड को अपने स्टूडेंट्स के फोन पर सेव सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसको सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द QR कोड जनरेटेड। यहीं पे लास्ट में सेव का ऑप्शन है। ये मिरर करने का ऑप्शन है कि आपके उन फंक्शंस को यहाँ मिरर कर देता है, इससे डायरेक्टली मिरर हो जाते हैं। और इधर ये प्लस पेज ऐड करने के लिए है, आप ऐड कर सकते हैं पेज यहाँ पे, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, और ये डिलीट करने का ऑप्शन। यहाँ पे ये सिंगल टच और 2 फिंगर से करेंगे तो आप पेज को मूव कर सकते हैं, कैनवस को मूव कर सकते हैं, कैनवस को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये मल्टी टच है, मल्टी फिंगर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका मार्कर स्टाइलस है, जिसमें 2 टिप पे, दोनों पे आप डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं, स्मॉल एंड बोल्ड। फिर इरेजर आपका आता है, स्लाइड में ये सब आप इरेज कर सकते हैं। आपका यहाँ से आता है सिलेक्शन टूल, इमेज इंसर्ट टूल आपके सामने आता है, आपके पास मैथमेटिकल टूल्स मिलते हैं, अंडू रीडो का ऑप्शन। सो एग्जिट करते हैं अभी इसको हम। तो ये था आपका ग्लोबस बोर्ड। अब कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते अगर हमें स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना है, पावर सेव करनी है हमें, तो इसको हम स्लीप मोड पर डाल सकते हैं। बहुत इजी है स्लीप मोड पे डालना। आपको बस अपनी 5 फिंगर्स की डिस्प्ले पे रखनी है। अब ये आपकी स्क्रीन जो है स्लीप मोड पे जा चुकी है। अगर आपको इसको स्लीप मोड से वापस ऑन करना है, सिंपली अपने 5 फिंगर को फिर से टैप करके छोड़ दीजिए। अब ये आपकी स्क्रीन जो है वापस से ऑन हो जाती है। बहुत ही इनोवेटिव फंक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको शॉर्टकट टूल नजर आता है स्क्रीन पे। यहाँ आपको सेम वही फंक्शन मिलते हैं, होम, ग्लोबस बोर्ड, सेटिंग्स, OPS और बैक। आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं और फंक्शन इसमें डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी डिजिटल बोर्ड की ट्यूटोरियल वीडियो। आशा करता हूं आपको इसके काफी फंक्शन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।